हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर पूर्णांक इंटीजर पढ़ाने जा रही हूँ। ये इसकी थर्ड क्लास है। पहले दो क्लास में मैंने रूल्स और बेसिक रूल्स बताए थे और क्वेश्चंस कराए थे। उसी को कंटिन्यू करती हूँ। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है, किसी प्रश्नोत्तरी में हमें जो सही उत्तर है उसके लिए क्या है, धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो एक जैक है नाम का, जैक को पांच उत्तर उसके चेक किए गए, तो उसको कैसे नंबर प्राप्त हुए हैं, 25, -5, -10, 15 एंड 10। उसने 5 उत्तर दिए हैं और उसको जब चेक किया गया तो उसको कैसे अंक प्राप्त हुए हैं, 25, -5, -10, 15, 10। ठीक है, कुछ इसमें धनात्मक है, कुछ इसमें ऋणात्मक है। अब इसको हमें क्या बताना है, अंकों का कुल योग बताना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या है, योग कैसे करना है, 25 प्लस, बस बीच में प्लस प्लस लगाते जाना है, हर नंबर के बीच में क्या है, प्लस लगाते जाना है। देखो अब यहाँ पे ये प्लस मैंने लगाया तो दूसरी जो संख्या है वहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, इसको बंद कर दिया। फिर दूसरी जो संख्या है इसमें भी वही माइनस लगा हुआ है, तो इसको प्लस तो लगाना ही है क्योंकि हमें योग करना है। अब जो तीसरी संख्या है उसमें माइनस लगा हुआ है, इसको सेपरेट अलग करने के लिए हम लोग माइनस या छोटे स्मॉल ब्रैकेट लगाया, -10, फिर इसको बंद कर दिया। फिर अगला नंबर है, उसको प्लस किया मैंने, 15 + 10, ऐसे योग करना है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस, और हमने सेकेंड वाली क्लास में ये बताया था, आपको रूल्स बताए थे कि जो स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ पे उसकी जगह पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि यहाँ अलग से करते हैं, प्लस क्या है, इनटू है, यानी स्मॉल ब्रैकेट की जगह क्या है, इनटू माइनस। अगर हम कोई धनात्मक संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन किसी ऋणात्मक संख्या से करते हैं तो हमेशा जो है वो ऋणात्मक संख्या आती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी प्लस, यहाँ पे क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट की जगह क्या, इनटू माइनस, तो प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, -10 + 15 + 10। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं जो है वो प्लस में है, कुछ माइनस में है। इसका योग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो धनात्मक संख्याएं उनको एक साइड में कर लेंगे, सारी संख्याओं को, 25 + 15 + 10, और जो ऋणात्मक संख्या है उनको एक साइड में कर लेंगे, -5 -10। इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगा हमें सॉल्व करने में। ठीक है, अब यहाँ पे जो धनात्मक संख्याएं हैं, ये 25 + 15 + 10, इसको बस जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 0 2 1 3 4 और 1 5 हो जाएगा, 50 आ गया। अब ये बचा क्या, -5 -10। अब इसको अगर हम देखते हैं इसको, तो हमने एक रूल बताया था फर्स्ट क्लास में कि माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, हम माइनस में अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो उनका क्या करते हैं, एडिशन करेंगे, उन दोनों संख्याओं का एडिशन करेंगे और माइनस जो है वो साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 50, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, उसके बाद 5 + 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ये अगले स्टेप में ये हो गया। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये भी एक रूल है, बताया था आपको कि अगर डिफरेंट अलग अलग जो है साइन है तो क्या करेंगे, अंतर लेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, उसके बाद बड़े का साइन लेंगे। तो 50 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35।
और बड़े का साइन क्या है, यहाँ बड़ी संख्या क्या है 50, 50 का साइन क्या है प्लस है, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना सेकंड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सोमवार को, ठीक है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है, उसकी -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मंगलवार को तापमान क्या हो रहा है 2 डिग्री कम हो जा रहा है। सोमवार को कितना -5 था, और मंगलवार को क्या है, मंगलवार को तापमान क्या हो जा रहा है 2 डिग्री कम हो जा रहा है, यानी -5 में से 2 डिग्री और कम हो गया मंगलवार को। तो अब पूछ रहा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। ठीक है, पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर अगले वाला करेंगे जो आगे आगे लिखा हुआ है। मंगलवार को तापमान कितना होगा, ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं। देखो -5 तो सोमवार को था, उसके बाद मंगलवार को जो तापमान है वो 2 डिग्री कम हो गया। कम हो गया तो मतलब माइनस टेम्परेचर हो गया ना, माइनस हो गया टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अगर यहाँ पे कहता है कि ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं। यहाँ कम कर रहा है तो मतलब टेम्परेचर क्या हो गया माइनस हो गया, कम हो गया। हम लोग कम करेंगे तभी तो, कम के लिए क्या करेंगे माइनस ही तो करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो कम होगा। तो यानी -5 और कम हो गया -2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिर से वही रूल आ जाएगा जो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि दो, यहाँ पे भी मैंने बताया। देखो माइनस माइनस का अगर 2 संख्याएं जो है ऋणात्मक है तो क्या करेंगे एडिशन करेंगे और माइनस आ जाएगा, तो एडिशन कर देंगे 7 और माइनस जो है वह यहाँ पे आ जाएगा साइन, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है तो इसे सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में दिखाएंगे। ठीक है, इसी में ही क्वेश्चन है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, बुधवार को क्या था, मंगलवार को अब कितना आ गया -7 आ गया। अब बुधवार को कह रहा है बुधवार को क्या हो रहा है तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा था ना कम, ये यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ गया। देखो मंगलवार को क्या था -7 डिग्री हो गया था, -7 ठीक है हो गया। अब बुधवार को 4 डिग्री और बढ़ गया यानी प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार को कितना था -7, मंगलवार के बाद ही तो बुधवार आएगा, मंगलवार को -7 था, -7 में अगर हम 4 डिग्री बढ़ा देंगे क्योंकि बढ़ रहा है तभी तो आएगा टेम्परेचर। ठीक है, बुधवार को बढ़ गया तो हमें बुधवार को तापमान बताना है कितना कितना हो गया तापमान। अब देखो यहाँ पे भी वही रूल आ गया, तो अगर 2 डिफरेंट साइन आते हैं, डिफरेंट साइन के नंबर आते हैं, माइनस प्लस आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं अंतर लेंगे और बड़े का साइन। अंतर लेंगे तो कैसे करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी 7 में से 4 गए 3 बचा, और बड़े का साइन क्या है, बड़ी संख्या क्या है 7 है, 7 और 4 में बड़ी संख्या क्या है 7 है, 7 का साइन क्या है माइनस, तो -3। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा है। क्या कह रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर वो क्या है नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। वो जो जहाज है वो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ऊपर है। ठीक है, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम ये बना लिया, ये क्या है समुद्र का तल है, यहाँ पानी है, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना वो तल हो जाएगा। ठीक है, ये तल हो जाएगा, ये नीचे पानी पानी भरा हुआ है, ये तल हो गया।
यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक जहाज है। यहाँ पे जहाज बना लिया। इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 5000 मीटर की ऊंचाई, तल से कह रहा ना, तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक जहाज उड़ रहा है। अब अब कह रहा है एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से, कोई भी बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ या कोई भी, तो हमने यहाँ पे ले लिया बिंदु से सब, ठीक है। यहाँ विशिष्ट बिंदु पर समुद्र तल से, ये समुद्र तल है, समुद्र तल से नीचे, ये नीचे यहाँ पे कितना, 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, उसके ऊपर है हवाई जहाज। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ तल है, तल के नीचे 1200 मीटर की नीचे, यानी कितना नीचे, 1200 मीटर के नीचे जो है पनडुब्बी है, पनडुब्बी तैर रही है, उसके ऊपर जो है हवाई जहाज है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें ऊर्ध्वाधर दूरी निकाली है। एक पनडुब्बी, ये पनडुब्बी हो गया, यहाँ लिख देते हैं पनडुब्बी, और ये हो गया हवाई जहाज। इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, इन दोनों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना दूरी तो हमें पता है, देखो 5000 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1200 है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, यही होता है ऊर्ध्वाधर दूरी। इस तरह की लंबाई को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5000 बस जोड़ देंगे प्लस 1200, कितना आ जाएगा, बस इन दोनों को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, 6200 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी इतनी हो जाएगी। देखो अगर ऐसी दूरी कहता है, इस तरह की दूरी कहता है, तो ये होता है ऊर्ध्वाधर, और अगर इस तरह की दूरी कहता है तो उसको बोलते हैं क्षैतिज। अगर क्षैतिज बोलता तो इस तरह की दूरी, इस तरह से दूरी निकालनी है। अगर ऊर्ध्वाधर यानी लंबी लंबी लाइन, इस तरह से दूरी निकाली तो ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 62 मीटर हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं। देखो इसमें कह रहे हैं हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, हवाई जहाज है, समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, समुद्र तल से 5000 ऊपर जो है वो तैर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है, कितना, 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब कह रहा है कि एक विशिष्ट बिंदु पर, समुद्र तल पर कोई विशिष्ट बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु, यहाँ कहीं भी, तो हमने यहाँ पे ले लिया विशिष्ट बिंदु पर। ठीक है, समुद्र तल से नीचे 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी तैर रही है, उसके ऊपर हवाई जहाज है। ठीक है, पनडुब्बी कितने मीटर नीचे है, 1200 मीटर नीचे है, तो ये नीचे दिखा देंगे 1200 मीटर नीचे है। अगर हम यहाँ से भी विशिष्ट बिंदु ले लें तो यहाँ पे भी 1200 मीटर, सब जगह लेंगे तो 1200 मीटर, और यहाँ से भी 5000, हर जगह से भी देखें 5000, तो यहाँ पे हमने ले लिया बिंदु 1200 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी निकाली। ऊर्ध्वाधर दूरी कितने, ये वाली दूरी हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया, 5000 प्लस 1200, तो कितना हो जाएगा, 6200 मीटर, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कर रहा है। मोहन जो है कितना जमा कर रहा है, रुपये लिख देते हैं, जमा राशि कितनी है, कितना जमा कर रहा है, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये वो जमा कर रहा है। फिर अगले दिन वो क्या कर रहा है, 1642 रुपये निकाल लेता है। निकाली गई राशि यहाँ निकालते हैं, निकाली गई राशि कितनी है, जमा कर रहा है इतना, और फिर दूसरे दिन क्या कर रहा है, वो निकाल ले रहा है, 1642 रुपये निकाल लिया। तो अगर देखो इसमें बुक में बोल रहा है कि खाते में अगर इस निकाली गई राशि को अगर हम ऋणात्मक से
अगर हम दिखाएंगे, ऋणात्मक संख्या से दिखाएंगे, ये क्या है, अगर हम इसको -60 टू -1642 यानी माइनस साइन लगाएंगे, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, जो जमा की गई राशि को। तो देखो, अगर हम जैसे बात करें कि अगर गुल्लक है, गुल्लक में हम पैसा जमा करते जाते हैं, फिर जमा करते जा रहे हैं, दूसरे दिन भी जमा कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन क्या करें, निकाल ले रहे हैं। तो जब निकाल लिए तो बची हुई राशि क्या होगी, जो हमने जो जितना उसमें होगा, उसमें से निकाली गई राशि को हम लोग माइनस करेंगे, तभी तभी जो शेष राशि जो बचेगी वही उसमें होगा। तो यानी कि जो जमा की गई, अगर बुक में कह रहा है कि जो माइनस है वो क्या है, निकाली गई राशि को हम क्या माइनस से दिखा रहे हैं, तो जो जमा की गई राशि को वो हम धन से ही तो दिखाएंगे, धनात्मक संख्या से दिखाएंगे। तभी तो प्लस में से माइनस करेंगे, बड़ी में से क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं इसको, तभी जो बचेगा वो कैसे बचेगा, जब ये धनात्मक होगा 2000, क्या होगा 2000 क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, तभी तो हम इसमें से ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगा। ये यही पूछ रहा है कि हम खाते में जमा की गई राशि को हम कैसे निरूपित करेंगे, किससे निरूपित करेंगे, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, तभी तो हम माइनस करेंगे इस वाले निकाली गई राशि को, और फिर धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या को माइनस करेंगे, तो बचेगा हमें उसमें जितना भी उसमें शेष राशि बचेगी। ठीक है, अब बाद में यही कह रहा है कि अगले उसमें कह रहा है कि निकाशी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी होगी। देखो, शेष राशि कैसे आएगी, अगर हम 2000 में से यहाँ पे लिखते हैं ना, शेष राशि कैसे आएगी, अगर हम धनात्मक में से ऋणात्मक वाली संख्या को घटाएंगे, तभी तो उसमें शेष राशि बचेगी। यानी 2000 में से माइनस कितना निकाल ले रहा है वो पैसा, 1642 रुपये निकाल ले रहा है, तो बचेगा कितना, इसमें से माइनस कर दो। देखो, अब इसको माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से इसको करते हैं, 4 डिजिट का नंबर है इसलिए हम लोग इसको अलग से करेंगे, 1642। ठीक है, आसानी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, फिर 9 में से 4 गई 5, 9 में से 6 गई 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचा राशि, 358 रुपये बचा। शेष राशि कितनी बची, 358 रुपये। ठीक है, देखो फिर से समझ लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो, मोहन अपने खाते में कितना जमा कर रहा है राशि, 2000 रुपये जमा कर रहा है, जैसे हम लोग जो गुल्लक में जमा करते हैं, या तो वो क्या है, बैंक में जमा कर रहा है 2000 रुपये। फिर दूसरे दिन कितना पैसा निकाल ले रहा है वो 1642 रुपये निकाल ले रहा है। ठीक है, जब 1642 निकाल ले रहा है, तो अब कह रहा है कि अगर हम निकाली गई राशि को, जिसने जितना निकाला उसको हम माइनस से दिखाएंगे, तो जमा की गई राशि को हम किससे दिखाएंगे, तो जमा की गई राशि को हम धनात्मक से ही तो दिखाएंगे, तभी तो शेष राशि बचेगी। अगर हम बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे छोटी संख्या को, ये वाली संख्या को, तभी बची हुई संख्या बचेगी, जो भी बचेगा उसमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2000 जो जमा किया गया है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगी। हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे जमा की गई राशि को। ठीक है, तो अब कह रहा है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी है। तो शेष राशि के लिए क्या करेंगे, जो जमा किया गया है उसमें से वो कितना निकाल ले रहा है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमें शेष राशि पता चल जाएगी। तो 2000 माइनस 1642, तो जो भी बचेगा, कितना बचेगा, 358 रुपये बचा उसके पास खाते में। अब हम लोग छठवां क्वेश्चन करते हैं। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब पूर्व किस तरफ जा रहा है, पहले हम लोग दिशाओं के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम लोग दिशाओं को कैसे मेज़र करते हैं। देखो, ऐसे हमने लाइन खींच दिया। अब जो ये इधर वाला जो है
वो क्या होता है, पूर्व होता है। ठीक है, पूरब या पूर्व, पूर्व, पूरब, जिधर सूरज निकलता है, ये हो गया पूरब। ठीक है, और इस साइड क्या हो गया, इसकी विपरीत दिशा में वो क्या हो गया, पश्चिम, जिधर सूरज अस्त होता है, ये पश्चिम हो गया। और इसके ऊपर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। देखो, अगर हम अपना मुंह अगर चेहरा जो है वो अगर पूरब की तरफ रखें, तो हमारा चेहरा जो है वो क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और मेरा पीठ क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ वो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और दाहिना हाथ क्या होगा, वो क्या होगा, दक्षिण होगा। दाहिना हाथ क्या दिखाएगा, वो दक्षिण दिखाएगा। और बायां हाथ क्या दिखाएगा, वो उत्तर दिखाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग दिशाओं को मेज़र करते हैं। अब इसमें कह रहा है, छठवें क्वेश्चन में ये है कि जो रीता है वो ए से, ए है कोई बिंदु, यहाँ ए ले लेते हैं, ए से पूर्व की ओर। अब पूर्व की ओर किधर है, पूर्व की ओर इस साइड है। ठीक है, पूर्व की ओर कितना चल रही है, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर हम उसको पूर्व की ओर चला दे रहे हैं। चलो भाई, 20 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चली, यहाँ पे लिख देते हैं 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। तय करते हैं कहाँ तक गई, बी तक, बी तक आई वो 20 किलोमीटर। उसके बाद ये एक सड़क है, सड़क पे वो 20 किलोमीटर चली पूर्व की ओर। ठीक है, अब कह रहे आगे, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु से, अनुदिश बिंदु बी से, यहाँ पे इसी सड़क पे ही बी से ही वो अनुदिश मतलब विपरीत दिशा में, अनुदिश विपरीत दिशा में वो 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। मतलब इसी बिंदु से वो फिर कहाँ जा रही है, 30 किलोमीटर। अब ये 20 किलोमीटर हो गया, और जा रही है 30 किलो, थोड़ा और जाएगी, कितना, 10 किलोमीटर जाएगी, और तभी तो 30 किलोमीटर होगा। तो ये 30 किलोमीटर और आगे गई, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 30 किलोमीटर गई, यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ इस बिंदु पे पहुँच गई। अब कह रहा है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से दिखाया जाए, अगर ए से वो पूर्व की ओर जा रही है ना 20 किलोमीटर, अगर इसको हम 20 को हम धनात्मक से दिखाएं, धनात्मक संख्या से दिखाएं, तो कह रहा है कि वो 30 को जो वो पश्चिम की ओर चली है इस साइड विपरीत दिशा में, तो वो उसको किस संख्या से दिखाएंगे, धनात्मक या ऋणात्मक से। ठीक है, तो देखो, अगर वो इस साइड चल रही है तो वो 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर चली, यानी 20 किलोमीटर चल रही है, वो इस साइड चल रही है। अब वो इसकी विपरीत दिशा में जाएगी तो वो माइनस ही तो दिखाएगा, माइनस ही तो किलोमीटर होगा, क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए वो माइनस साइन से दिखाया जाएगा उस जो भी जितना वो चलती है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 20 किलोमीटर धनात्मक संख्या है तो 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। ये पूरब की ओर 20 किलोमीटर चल रहा है और 30 किलोमीटर क्या चल रहा है, पश्चिम दिशा की ओर, ये इस साइड चल रहा है पश्चिम दिशा की ओर। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या हो, बढ़ती जा रही है संख्या, लेकिन हम उसी लाइन पे अगर पीछे की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक संख्या नहीं हो जाएगी, यानी माइनस आएगा वो। जैसे हम लोग नंबर लाइन में लगाते हैं, नंबर लाइन में क्या होता है कि अगर हम दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या जो है बढ़ती जाती है, यानी प्लस में बढ़ती जाती है। अगर उसके अपोजिट साइड में चलेंगे, बाएं साइड में चलेंगे, यानी कि संख्या जो है वो घटती जाएगी। इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक से ही तो दिखाएंगे। तो ऐसे ही समझते हैं यहाँ पे भी कि अगर 20 को अगर धनात्मक से दिखाया जा रहा है, 20 किलोमीटर को पूर्व की ओर, तो उसकी उसी लाइन में अगर हम विपरीत दिशा में चलेंगे तो 30 को किस में दिखाएंगे, ऋणात्मक संख्या में दिखाएंगे। अब कह रहा है कि ए से उसकी अंतिम स्थिति के बारे में बताना है। ए से अंतिम स्थिति को हम किस पूर्णांक से दिखाएंगे, ए से चली वो बी, ठीक है, फिर बी से चलती है उसी लाइन पे विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, यहाँ पे आती है।
तो जो ये अंतिम स्थिति है, ये क्या है? अंतिम स्थिति। ठीक है, ये क्या है? अंतिम स्थिति है। इस अंतिम स्थिति को हमें बताना है कैसे, किस पूर्णांक से दिखाएंगे। तो देखो इसको कैसे दिखाएंगे। 20 किलोमीटर चली तो पहले पूरब की ओर, फिर -30 चली वो पश्चिम की ओर। तो कैसे होगा इसका स्थिति, कैसे इसको दिखाएंगे? यही आ जाएगा अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 20 है प्लस में, और एक संख्या माइनस में। इसको बताया था मैंने कि पहले हम अंतर लेते हैं संख्याओं का। तो प्लस में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना आएगा? 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, और बड़े नंबर का साइन लेंगे। बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस है, तो ये -10 आ जाएगा। ठीक है, -10 हो जाएगा इसका अंतिम स्थिति। यहाँ पे लिख देंगे अंतिम स्थिति क्या हो जाएगा? -10 से हम दिखाएंगे उसको। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। ये तो आपको पता चल गया दिशाओं के बारे में। ये जो होता है इधर इस साइड में पूरब होता है, और इसकी विपरीत दिशा में पश्चिम, और अब ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। फिर ए से क्या है? 20 किलोमीटर आगे चलेगा, पूरब की ओर चला। फिर उसके बाद उसी सड़क पे वो विपरीत दिशा में यानी पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चला। इसी दिशा में क्या हुआ? 30 किलोमीटर आगे चल गया, और ठीक है 10 किलोमीटर और आगे चला तो 30 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अंतिम स्थिति यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर पूरब वाली दूरी को, जो ये पूरब में चला है, धनात्मक से दिखाएं 20, तो पश्चिम वाली दूरी को किस में दिखाएंगे? पश्चिम वाली दूरी को किससे दिखाएंगे? माइनस से दिखाएंगे, ऋणात्मक संख्या से दिखाएंगे, यानी 30 जो है वो ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? अंतिम स्थिति ए से बी चला, फिर बी से फिर पश्चिम दिशा में चला 30, तो 20 - 30। ठीक है, फिर -10 हमने सॉल्व किया, -10 आ गया, तो ये अंतिम स्थिति क्या आ जाएगी? -10। अब इस तरह से हम लोग, ये समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब 7th वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, मैं इसका अगला क्वेश्चन, इसके आगे का क्वेश्चन कर रही हूँ 8th। ठीक है, 8th क्वेश्चन बता रही हूँ। 8th क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए, ठीक है, ए और बी के मानों के लिए ए माइनस ऑफ माइनस बी, इसको सत्यापित करना है। ए प्लस बी, इसको हमें सत्यापित करना है। ये हमको, मैंने आपको ये रूल बताया था कि ये जो होता है माइनस, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसका मतलब क्या होता है? माइनस इंटू हो रहा है, माइनस यानी दो ऋणात्मक संख्याएं, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, तो क्या आएगा? एक धनात्मक संख्या आएगी, एक धनात्मक संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखो ये धनात्मक संख्या है, तो बस इसी को सत्यापित करना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको सत्यापित करना है। ठीक है, इसमें रख के। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है a बराबर 21 और b बराबर क्या है? 18। ठीक है, बस हम लोग इसके इस जैसे लिखा है उसी के नीचे हम इसको रखते जाएंगे और सत्यापित कर देंगे। तो देखो हमें सत्यापित क्या करना है? a माइनस ऑफ माइनस b बराबर a प्लस b। देखो ये क्या है? ये क्या है? राइट साइड है, मतलब दाहिना साइड है, और ये क्या है? इसका लेफ्ट साइड है, मतलब बायां साइड है। तो दायां और बायां दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी जो है वो सत्यापित होगा। ये तुम्हारा ये जो दिया गया है ये रूल जो है वो सत्यापित होगा। अगर दाहिना और बायां दोनों बराबर होंगे तभी सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो हम बस इसके नीचे रखते जाएंगे। तो देखो 21, ए के नीचे हमने 21 रख दिया, माइनस क्या आ जाएगा? ब्रैकेट लगाया, माइनस ऑफ 18। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है? 21 माइनस ऑफ माइनस 18, तो 21। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे बस। 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 39। यानी हमारा जो
बायां वाला है उस वाले हिस्से में कितना आया 39। अब दाहिना वाला इसी तरह सॉल्व करते हैं। राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में इजी है, a प्लस बी। तो a प्लस बी के नीचे हम बस संख्याओं को लिख देंगे, दोनों को जोड़ना ही है। तो 21 प्लस 18 तो कितना आ जाएगा 39। तो यानी कि देखो आपको जो लेफ़्ट साइड है यानी कि बायां वाला उसमें 39 आ रहा है और राइट साइड में भी 39, यानी दोनों बराबर है। तो ये सत्यापित हो गया, जो रूल है वो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। a माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी सत्यापित हो गया। इसी तरह हम लोग सत्यापित करते हैं। अब आगे दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरह कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, a बराबर 118 और b बराबर दिया हुआ है 125। इसको भी सत्यापित कर लेते हैं। रूल क्या कह रहा है, a माइनस ऑफ माइनस b वो क्या होना चाहिए a प्लस बी। ठीक है, हम लोग लेफ्ट साइड ले रहे हैं, लेफ्ट साइड ले रहे हैं, दाहिना वाला सॉरी बायां वाला ले रहे हैं। बाएं में क्या है, बाएं वाले हिस्से में क्या लिखा हुआ है a माइनस ऑफ माइनस बी। तो इसके नीचे रख देते हैं संख्याओं को, 118 माइनस माइनस 125। फिर से आ गया, देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 125। अब बस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8 5 13, 2 1 3 4 और ये हो जाएगा 243 आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में यानी बाएं वाले हिस्से में कितना आ गया 243। अब इसी तरह राइट साइड में देख लेते हैं। राइट साइड में क्या कह रहा है a प्लस बी, इसको सत्यापित कर दो। a प्लस a के नीचे 118 प्लस 125, बस इस दोनों को जोड़ देना है। कितना आया था, अभी सॉल्व किया था 243। तो देखो राइट साइड लेफ्ट साइड में भी वही नंबर आ रहा है और राइट साइड में भी वही नंबर, यानी कि ये सत्यापित हो गया। ठीक है, अब आगे जो है थर्ड इसका पार्ट है, फोर्थ पार्ट वो आप लोग करना और चेक करना। ठीक है, और नाइन्थ वाला मैं बता रही हूँ, नाइन्थ का क्वेश्चन बता रही हूँ कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में संकेत दिए गए हैं। ऐसे संकेत ये बताना है। ठीक है, इक्वल का साइन हमें दिखाना है, उसको उपयोग करना है। कैसे करेंगे, देखो इस साइन का मतलब क्या होता है, देखो इस साइन का मतलब होता है ये हम लोग तुलना करते हैं। इधर अंक दिया होता है, इधर अंक, इसके इस साइड अंक दिया होता है, इसके इस साइड, हम लोग तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होती है। देखो अगर ये ऐसे दिया है तो मतलब जो इधर वाली संख्या होगी वो बड़ी होगी इससे। और इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि इसका मुंह जिधर की ओर खुला होता है, ये क्या है इधर के मुंह इसका खुला है, तो इस इधर साइड वाली संख्या वो होगी, वो बड़ी होगी इधर वाली संख्या से। अब इसी का उल्टा ये वाला जो साइन है वो क्या दिखाएगा कि इधर इसका मुंह जो है इस साइड खुला हुआ है, तो यानी कि इस साइड वाली संख्या जो होगी वो बड़ी होगी इधर वाली संख्या से। ठीक है, ठीक है, इधर वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इस साइड वाले इस इधर की ओर इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, और ये जो इक्वल है इसका मतलब समझ में, इक्वल मतलब बराबर होता है दोनों। अब इसी का क्वेश्चन लगाते हैं। पहला पार्ट है इसका नाइन्थ का, पहला पार्ट है कि -8 प्लस ऑफ -4। ठीक है, अब इसके बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में जो है फिल करना है इसी को ही, कि ये वाला इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, और ये इक्वल का साइन इसमें लगाना है। ठीक है, और इधर क्या है -8 माइनस ऑफ -4। ठीक है, अब यहाँ पे साइन लगाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये होता है इधर लेफ्ट वाला साइड होगा, ठीक है, और ये इधर होगा राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट वाला साइड पहले सॉल्व करते हैं। इधर यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में क्या है -8 प्लस ये छोड़ स्मॉल ब्रैकेट -4। लेफ्ट वाला साइड सॉल्व करें। ठीक है, लेफ्ट वाले साइड यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट वाला साइड, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -8 तो -8 है। अब ये देखो यह प्लस है और ये क्या है स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है
मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, इनटू होता है, यानी इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्लस क्या है, स्मॉल ब्रैकेट की जगह इनटू है माइनस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी रूल्स मैंने बताया था कि सेकेंड वाली क्लास में, कि प्लस यानी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, एक ऋणात्मक संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ बस माइनस आ जाएगा, -8, यहाँ क्या आ जाएगा -4, माइनस और ये 4। ठीक है, बस इसकी जगह पे माइनस लिख दिया। अब देखो यहाँ पे रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, दो ऋणात्मक संख्या है तो एडिशन करेंगे और माइनस साइन आएगा, तो 8 4 12 और यहाँ पे माइनस साइन आ गया, यानी इधर वाले साइड में जो आया क्या आया, -12 आया। अब इधर वाले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इधर क्या आ रहा है, राइट साइड में सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख देते हैं राइट साइड। राइट वाले में क्या लिखा है, -8 माइनस ऑफ -4। ठीक है, -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, और ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। तो देखो माइनस स्मॉल ब्रैकेट की जगह क्या हो जाएगा, इनटू माइनस। माइनस दो ऋणात्मक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, यानी एक धनात्मक संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा -8 और यहाँ जाएगा +4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे भी रूल्स अप्लाई हो रहा है। देखो माइनस और प्लस तो क्या करते हैं, अंतर लेंगे, बड़े में से छोटे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और बड़ी संख्या का साइन, बड़ी संख्या 8 है तो उसका साइन -4 आ गया। अब देखो राइट लेफ्ट साइड में क्या आया था, -12 आया था, यहाँ पे देखो -12 आया था, और यहाँ पे क्या आया था, बॉक्स बना था, और यहाँ पे -4 आया था। ठीक है, अब देखो इसके बीच में हम लोग क्या भरेंगे, ग्रेटर लेस देन या फिर इक्वल का साइन आएगा। देखो इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों साइड के नंबर क्या है, बराबर तो है ही नहीं, यहाँ -12 है -4, तो इक्वल नहीं आएगा, तो इक्वल नहीं आएगा। अब इसमें से कौन सा आएगा, देखो ऐसे में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ -12 यहाँ -4 है, माइनस को हटा देते हैं। ऐसे ये मैंने अभी इसको भी डिस्कस किया था आप लोगों को सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में, तो आप लोग देख लेना कि कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि माइनस वाली संख्या में कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। माइनस को हटा दो, तो माइनस को जब हटा देंगे तो देखो 12 और 4 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है और 4 छोटा है, लेकिन माइनस लग जाएगा तो ये जो है, जो माइनस लग जाएगा, जो छोटी संख्या होती है माइनस वाली वो बड़ी हो जाती है। तो बड़ी वाली के सामने क्या करेंगे, ये वाला साइन जो होगा इसकी तरफ मुंह खुलेगा, क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या के साइड में है ना, तो इस साइड में क्या होगा, इसका मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो इधर वाली संख्या छोटी है और ये इधर वाली बड़ी है, तो साइन जो है जिधर जिधर संख्या बड़ी होती है उस साइड में क्या होता है, इसका मुंह होता है, खुला होता है, उस साइड का मुंह इसका खुला होता है, तो ये आ जाएगा, इसकी ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये भी कहते हैं कि लेस देन, मतलब -12 लेस देन -4। -12 जो है वो क्या है, छोटा है -4 से। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और ये वाला साइन होता है वो होता है लेस देन का साइन होता है। ठीक है, ये बस याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, देखो -12 तो छोटा है ही, -12 लेस देन -4। साइन तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि साइन हम लोग ने कैसे यहाँ पे ये यूज़ किया, क्योंकि जो है जिधर संख्या बड़ी होती है उस साइड में उसका मुंह खुला होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, तो ये वाला साइन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट नीचे, सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट -3 एक ब्रैकेट में है, फिर +7 -19
और एक बॉक्स बना हुआ है इसके बीच में। राइट साइड में लिखा हुआ है 15 15 माइनस 8 प्लस माइनस ऑफ 9। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। बायां वाला साइड क्या लिखा है, -3, ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में +7 माइनस ऑफ -19। ठीक है, अब देखो इसको जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम हटा देते हैं। क्या है, -3 है, +7 है, माइनस क्या है 19 है। तो अब देखो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो जो माइनस 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 को एक साइड और प्लस प्लस को एक साइड, तो माइनस माइनस को एक साइड कर लेते हैं। -3 माइनस वाले सारे संख्या को एक साइड कर लेंगे, -3 -19, और प्लस वाली संख्या को एक साइड में, प्लस एक ही है तो +7। अब देखो यहाँ पे एक रूल अप्लाई हो रहा है कि दो माइनस है, माइनस माइनस में क्या करते हैं, एडिशन होगा, जोड़ेंगे और माइनस का साइन आएगा, तो क्या आ जाएगा 19 + 3 कितना हो जाएगा 22, और माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, बचा क्या +7। अब फिर से यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, अंतर वाला, अंतर लेंगे फिर बड़े का साइन, तो जाएगा 22 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 15, बड़े का साइन कितना आ जाएगा -22 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा 15, -15 आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में लिखा हुआ है 15, बॉक्स के राइट साइड में लिखा हुआ है 15 -8 प्लस ऑफ -9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 15 -8 तो ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से स्मॉल ब्रैकेट लग गया, प्लस है और यहाँ पे क्या है इनटू लगेगा ना, यह क्या है प्लस है और इनटू स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इनटू लगेगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा दो, एक धनात्मक ऋणात्मक का मल्टीप्लिकेशन एक ऋणात्मक होती है संख्या, तो 15 -8 इसकी जगह क्या आ जाएगा -9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कुछ धनात्मक संख्या कुछ ऋणात्मक, धनात्मक को एक साइड पे लेते हैं, ऋणात्मक को एक साइड, तो इसमें है ही देखो ऋणात्मक एक साइड में है, -8 -9 एक साइड में है, और 15 जो धनात्मक एक साइड में है, तो 15 तो धनात्मक, उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, -8 -9। इसको फिर से वही रूल हो रहा है, यहाँ पे दोनों का एडिशन करेंगे फिर माइनस साइन आएगा, एडिशन में क्या आ जाएगा 17 और माइनस साइन आ गया। अब देखो यहाँ फिर से रूल अप्लाई हो रहा है, अंतर वाला, एक दो डिफरेंट साइन के नंबर है, तो अंतर लेंगे, बड़े में से छोटे घटाएंगे कितना आएगा 2, और बड़े का साइन क्या आ जाएगा -7, माइनस का साइन आ गया। अब देखो लेफ़्ट साइड यानी बाएं वाले साइड में क्या आ रही थी संख्या 15, या देखो 15 आ रहा था, और एक बॉक्स बना है बीच में, और इस साइड आ रहा है -2। ठीक है, ये आ गया। अब बॉक्स में भरना है, दोनों संख्या तो बराबर नहीं है तो इक्वल नहीं आएगा, यहाँ बराबर का साइन नहीं आएगा इस बॉक्स में, अब ग्रेटर और लेस देन का ही साइन आएगा। कौन सा आएगा, देखो फिर से यहाँ माइनस माइनस दोनों साइड में है, और माइनस माइनस दोनों साइड में, फिर से इसको कन्फ्यूजन हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को हटा दो, माइनस को हटा देंगे तो क्या क्या आ जाएगा 15 और 2, 15 और 2 आ जाएगा। इन दोनों में से संख्या है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, बड़ी तो ये है और ये छोटी ये है। अब जैसे ही माइनस लग जाएगा 15 जो है वो छोटा हो जाएगा और ये जो है बड़ा हो जाएगा, तो जो ये 2 -2 बड़ा हो गया तो कौन सा साइन लगेगा, ये वाला साइन लगेगा, क्योंकि इधर वाले साइड का जो संख्या है वो क्या बड़ी है, और उधर उसी साइड का ये जो इसका मुंह जो है खुला हुआ है, तो ये वाला लग जाएगा। तो ये कौन सा साइन होता है, इसको बोलते हैं लेस देन साइन। क्या आ जाएगा -15 वो लेस देन है -2 से, यानी -15 जो है वो छोटा है -2 से, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग समझते हैं। आगे के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में ये कह रहा है कि 23 -41 + 11, एक बॉक्स बना हुआ है, फिर राइट साइड में लिखा हुआ है 23
-41 -11, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करें, लेफ्ट वाला साइड सॉल्व करते हैं। 23 -41 +11। तो देखो इसमें भी कुछ धनात्मक और ऋणात्मक की संख्याएं हैं। तो धनात्मक एक साइड और ऋणात्मक एक साइड, दो ही धनात्मक है, इसको एक साइड कर लेते हैं 23 + 11, और ऋणात्मक को एक साइड कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद धनात्मक है तो दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ना। दोनों अगर धनात्मक है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम लोग, 3 1 4 और 2 1 3, ठीक है। और बचा क्या, -41। अब यहाँ पे फिर से रूल, अंतर वाला, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी 41 में से 34 जाएगा, कितना हो जाएगा 41, यहाँ पे कर लेते हैं। 41 में से 34 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा तो यहाँ जाएगा 7, और बड़े का साइन क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कितना आ गया, -7। इसी तरह राइट साइड वाला सॉल्व करते हैं। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 23 -41 -11। अब देखो यहाँ पे धनात्मक को एक साइड, ऋणात्मक को एक साइड। ऋणात्मक तो है ही एक साइड में, तो 23 और ऋणात्मक है, क्या करेंगे, अब एडिशन करेंगे और माइनस साइन आएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 और 11 2 और 5, ठीक है, और माइनस साइन आ जाएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, फिर से अंतर वाला रूल, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यहाँ अलग से करेंगे। 52 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 4 में से 2 गया 2, यानी कि 29 आएगा। अब 29 आ गया, अब बड़े का साइन लेंगे। बड़े का साइन कौन सा है, यानी 52 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस, ये आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, लेफ्ट साइड वाला आ गया, पता चल गया, कितना आया, -7। -7 लिख देते हैं लेफ्ट साइड में, बाएं वाले साइड में, और एक बॉक्स है, और इधर राइट साइड में, दाहिने साइड में -29। अब फिर से वही दोनों ऋणात्मक संख्या है, देखो ऋणात्मक संख्या है, फिर से कन्फ्यूजन हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 29 और 7, दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो जैसे ही माइनस लगेगा ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, -7। अब -7 अगर बड़ा हो गया, इधर वाला संख्या बड़ा हो गया, तो कौन सा साइन लगेगा, तो ये वाला साइन लगेगा, ग्रेटर देन वाला, क्योंकि इस साइड जिधर क्या होता है, जिधर बड़ी संख्या होती है उस साइड में इसका मुंह खुला होता है, तो ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। इसको ग्रेटर देन वाला साइन कहते हैं। तो यानी कि -7 इज़ ग्रेटर दैन -29, इसका ये मतलब है कि -7 जो है वो बड़ा है -29 से, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो आज हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस किए, जो भी इसके जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई भी डाउट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछना। ओके, थैंक यू।